तो यूएफसी के अंदर अगर करंटली अभी के हिसाब से कोई सबसे ज्यादा बड़ी राइवलरी चल रही है तो वो है इस्लाम माचेव और इलिया टोपुरिया की। पिछले एक साल से ये दोनों एक दूसरे को बैक एंड फोर्थ ट्रैश टॉकिंग कर रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पर इलिया टोपुरिया ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और उनका ऐसा कहना है कि मैं इस्लाम माचेव के पुराने अपोनेंट्स जैसा नहीं हूं, मैं डैन हुकर नहीं हूं, मैं जैक डेला मैडेलिना नहीं हूं। जैसे ही मैं ऑक्टागोन में वहां पे स्टेप इन करूंगा, इस्लाम माचेव को मेरा राइट हैंड पड़ेगा, उसके बाद उसको रियलाइज होगा कि मैं बहुत ज्यादा डिफरेंट फाइटर हूं। ऐसा यहां पे स्टेटमेंट इलिया टोपुरिया ने दिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा क्या ट्रैश टॉकिंग चल रही है, इस्लाम माचेव और इलिया टोपुरिया ने लेटेस्ट यहां पर एक दूसरे के बारे में यहां पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों यूएफसी के हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनाल ने अपनी आई सर्जरी से रिलेटेड यहां पर अपडेट दी है, उस बारे में भी आप सबको बताऊंगा। और तो और यूएफसी के लाइट वेट कंटेंडर अरमान सारूकियन ने क्लैरिटी दी है अपनी नेशनैलिटी के ऊपर। उनका ऐसा कहना है वो अर्मीनियन फाइटर नहीं, वो यूएफसी में रशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों यूएफसी के अंदर इस्लाम वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट हम सबको देखनी है। ये एक दूसरे को आपस में कॉल आउट तो कर रहे, फाइट की पॉसिबिलिटीज हो ना हो, लेकिन इस टाइम पर एक दूसरे को कॉल आउट पूरी तरीके से किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे को बोल रहे हैं। रिसेंटली इलिया टोपुरिया ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। अब भाइयों जिनको नहीं पता है, इनकी जब से राइवलरी बिल्ड हो रही थी तो पहले इलिया टोपुरिया फेदरवेट डिवीजन में हुआ करता था और इस्लाम माचेव लाइट वेट डिवीजन में। उस टाइम पर ऐसा था कि इलिया टोपुरिया जब मूव इन कर रहा था लाइट वेट डिवीजन में, तब इस्लाम और इलिया की फाइट होने वाली थी। तब यहां पर फाइट को ऐसा बोला जा रहा था बहुत कांटे की टक्कर की फाइट होगी, बट क्योंकि अब यहां पर इस्लाम ने यहां पर वेल्टर वेट में मूव इन कर लिया है, तो लोगों का ऐसा कहना है कि इस्लाम माचेव का साइज बहुत बड़ा हो चुका है और अब अगर इलिया टोपुरिया उसको वेल्टर वेट में फाइट करेगा तो उसको डिसएडवांटेज होने वाला है साइज का। और भाइयों हमने यूएफसी 322 में यह भी देखा कि इस्लाम माचेव ने एक वेल्टर वेट चैंपियन जैक डेला मैडेलिना, जो कि एक प्रॉपर वेल्टर वेट फाइटर था, उसको किस तरीके से डोमिनेट करा, ग्राउंड पे कंट्रोल करके रखा। तो उस तरीके के क्वेश्चंस और डाउट्स यहां पर डाले जा रहे थे इलिया टोपुरिया की तरफ और उनसे बेसिकली ये चीज बोली गई कि इस्लाम माचेव अब वेल्टर वेट में जा चुका है, जैक डेला मैडेलिना ये सबको हरा रखा है। इलिया टोपुरिया का बेसिकली ऐसा कहना है कि वो जैक डेला मैडेलिना नहीं है। जैसे ही इलिया टोपुरिया इस्लाम के अगेंस्ट ऑक्टागोन में खड़ा होगा और उसका राइट हैंड इस्लाम पे पड़ेगा तो एक बहुत लंबी स्लीप पे भेजने वाला है इस्लाम माचेव को। ऐसा यहां पर इलिया टोपुरिया ने इस्लाम माचेव से पोटेंशियल फाइट के लिए बोला है। और तो और भाइयों ये फाइट इस टाइम पर बन नहीं पा रही है यूएफसी के अंदर, इसका भी एलिगेशन इलिया टोपुरिया ने यहां पर इस्लाम माचेव के ऊपर ही डाला है। इलिया टोपुरिया का बेसिकली ऐसा कहना है कि इस्लाम माचेव हजारों किलोमीटर दूर बैठ के सारी ट्रैश टॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन जो फाइट ऑफर करी जा रही है फाइट के लिए यहां पर लोगों को भी देखनी है ये फाइट, ये बहुत बड़ी फाइट है, बट फाइट एक्सेप्ट इस्लाम माचेव नहीं कर रहे, बस दूर बैठ के ट्रैश टॉकिंग कर रहे हैं एट अ सेफ डिस्टेंस पे रह के। तो भाइयों ऑब्वियसली बहुत सारे शॉट्स यहां पे फायर किए गए हैं इलिया टोपुरिया की तरफ से। अब भाइयों इस बारे में मैं आप सबको अपना ओपिनियन बताता हूं। इलिया टोपुरिया ने जो बोला है कि वो जैक डेला मैडेलिना नहीं है, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है। इलिया टोपुरिया एक अलग फाइटर है, जैक डेला मैडेलिना की अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस थी, इलिया टोपुरिया की अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। बट स्टिल इवन दो आप एक इलिया टोपुरिया के फैन हो, ये चीज आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि इलिया टोपुरिया को एक मैसिव डिसएडवांटेज होगा अगर ये फाइट यहां पर वेल्टर वेट डिवीजन में होती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा इलिया टोपुरिया नहीं जीत सकता, उसके चांसेस नहीं है जीतने के। इलिया टोपुरिया डेफिनेटली जीत सकता है, वो राइट हैंड अगर फ्लश कनेक्ट कर दे तो किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। बट अगर आप रियलिस्टिकली देखोगे तो इस्लाम माचेव को अब ऑलमोस्ट एक साल हो जाएगा वेल्टर वेट डिवीजन में, प्रॉपर बल्क उन्होंने कर लिया, एक प्रॉपर वेल्टर वेट डिवीजन के फाइटर है। और तो और वो वेल्टर वेट की लिमिट से भी 10-15 पाउंड ऊपर ही रहते हैं। तो ऑब्वियसली भाइयों वेट डिसएडवांटेज डेफिनेटली इलिया टोपुरिया को होगा। अगर ये फाइट यहां पर वेल्टर वेट डिवीजन में होती है तो इलिया टोपुरिया के ज्यादा चांसेस थे कि अगर ये फाइट लाइट वेट डिवीजन में होती तो ये फाइट और ज्यादा बैलेंस्ड होती, इलिया टोपुरिया के फेवर में जाती। बट वेल्टर वेट में अगर ये फाइट होती है, अगर प्रोबेबली ये फाइट बुक होती है, तो डेफिनेटली यहां पे डिसएडवांटेज इलिया टोपुरिया को होगा। बाकी भाइयों इतनी सारी चीजें इलिया टोपुरिया ने बोली है तो इस्लाम माचेव का भी रिप्लाई आएगा। इस्लाम माचेव ने बेसिकली अपनी तरफ से ग्रीन फ्लैग दे दिया है इस फाइट को। उनका ऐसा कहना है कि ये फाइट वो करना चाहते हैं, अगर यूएफसी चाहती है, फैंस ऑब्वियसली चाहते हैं फाइट्स को, और यूएफसी अगर ये फाइट करना चाहती है तो वो अग्री करते हैं इस फाइट के लिए और वो इलिया टोपुरिया से फाइट करने के लिए रेडी है, ऐसा इस्लाम माचेव ने बोला है। अब भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि इलिया टोपुरिया फाइट चाहता है, इस्लाम माचेव फाइट चाहता है, यूएफसी फाइट चाहती है, हम फाइट चाहते हैं, तो फाइट बन क्यों नहीं रही है? ये पेच फंस कहां पे रहा है? या तो ये फाइट यहां पर पूरी तरीके से बनानी चाहिए, वरना ये सारी जो टीजर्स वगैरह देते रहते एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते रहते, ये भी बंद करना चाहिए। फैंस को यहाँ पे अननेसेसरी चीजों के ऊपर हाइप किया जाता है, फिर वो चीज डिलीवर नहीं होती तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और रही बात भाइयों, मुझे ऐसा लगता है इस्लाम माचेव के लिए भी एक ज्यादा फेवरेबल फाइट यहाँ पर इलिया टोपुरिया से ही फाइट करने में होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी भी वेल्टर वेट
कंटेंडर के अगेंस्ट जाते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज्यादा रिस्क रहेगा एज कंपेयर टू इलिया टोपुरिया। जैसा मैंने आपको बताया, वेट डिसएडवांटेज पे वो फाइटर आने वाला है और एक ज्यादा बड़ी फाइट भी यहां पर इलिया टोपुरिया के लिए ही बनेगी। हालांकि इस्लाम और हबीब का कैंप ऐसा कहता है कि वो पैसे के लिए नहीं, वो लेगेसी को चेस करता है, तो इलिया टोपुरिया को हराना भी अपने आप में ही बहुत बड़ी लेगेसी फाइट होगी। और तो और यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी सुपर फाइट बन के भी आएगी, तो मॉनेटरी बेनिफिट भी मुझे ऐसा लगता है इलिया टोपुरिया से फाइट करने में ही है। बाकी सर्कमस्टेंसेस तो फिलहाल मैंने आप सबको पहले भी बताया कि अभी बन नहीं रहे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में, दोनों को ही अपना अपना टाइटल डिफेंड करना है, उसके बाद ही यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन पाएगी फाइट की। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाइयों आगे बढ़ने से पहले मुझे आप सबको बताना है कि अगर आप सबको यूएफसी फाइट से रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए, फाइट की डेट, टाइमिंग, कहां पे देखना है, साथ ही साथ आप सब अपना प्रेडिक्शंस करना चाहते हो अपकमिंग फाइट्स के ऊपर, मेरी कौन सी प्रेडिक्शंस रहने वाली है, तो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूं। उस चैनल के अंदर आप सबको यूएफसी फाइट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो आप सब मुझसे यहाँ पे पूछते रहते हो कि इस फाइट की डेट, इस फाइट की टाइमिंग्स कहां पे रहने वाली है, आगे आने वाले फाइट्स को आप सब कहां पे देख सकते हो, सारी डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं, तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना, उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। अब फाइट पॉसिबिलिटी की बात कर ही रहे हैं, कमबैक की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर टॉम एस्पिनल की बात जरूर से करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर अक्टूबर में यहाँ पर उनको एक आई पोक हुआ, तो एक बहुत बड़ी टाइटल फाइट रुक गई थी। उसके बाद से हम सबका वेट है कि टॉम एस्पिनल भाई कब आएगा, कब उसकी फाइट होगी, कब उसकी आंख ठीक होगी। अब यहाँ पर भाइयों एक और अपडेट निकल के आई है कि टॉम एस्पिनल ने यहाँ पर सेकेंड आई सर्जरी भी करवा ली है। सर्जरी पे सर्जरी यहाँ पर हो जा रही है टॉम एस्पिनल की, कोई कमबैक से रिलेटेड कोई टाइमलाइन नहीं आ रही है। रिसेंटली जिस क्लिनिक के ऊपर यहाँ पर टॉम एस्पिनल ने सर्जरी करवाई है, उसने यहाँ पर अपडेट दिया है कि वो पिछले कुछ हफ्ते से टॉम एस्पिनल के साथ यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। उसकी आई पे उन्होंने एक सेकंड सर्जरी परफॉर्म करी है। बेसिकली उनका ऐसा कहना है कि टॉम एस्पिनल की आईज को बहुत ज्यादा इंटरनल डैमेज हुआ था उस आई पोक से, और वो यहाँ पर दिख नहीं रहा, बट उनकी आईज बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, और वो ट्राई कर रहे हैं अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ कि फाइटिंग के लिए यहाँ पर केपेबल उनकी आईज पहले जैसी बन जाए। अब भाई मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है ये चीज। बीइंग अ डॉक्टर मैं ये चीज तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। ऑब्वियसली टॉम एस्पिनल यहाँ पर इस टाइम पर सर्जरीज करा रहा है, तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि बस फाइट अवॉइड करने के लिए करा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी सिर्फ फाइट अवॉइड करने के लिए, ये सारे चीजें के लिए यहाँ पर अपनी आंखों पे सर्जरी तो नहीं करवा लेगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऑब्वियसली चल रही है उसके यहाँ पर आंखों में। आई होप कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बट एट द सेम टाइम भाई जो मेरे अंदर का फाइटिंग फैन है वो डेफिनेटली इन चीजों से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। उसको देखनी है टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गेन की रीमैच फाइट। मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द ये चीजें सॉर्ट हो। जो ये आई सर्जरीज हो रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा नेसेसरी हो तभी यहाँ पर कराई जा रही हो, क्योंकि भाई जो ये सारी आईज और ये सारे जो डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, इनकी एक बार सर्जरीज हो जाती है तो आपको फाइटिंग फिटनेस पे वापस उसको ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो सर्जरीज कराने के बाद, एक नॉर्मल वेल फ्लरिशिंग लाइफ जी सकते हो, लेकिन एक हार्ड एंड रगेड स्पोर्ट, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में कंपीट करना जिसमें वापस से आइस के ऊपर पोक हो सकता है, आइस पे पंच बढ़ सकता है, तब ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती है। और ऑब्वियसली आप सब समझ रहे हो मैं किस तरीके से इशारा कर रहा हूं यहाँ पे। अब भाइयों यहाँ पर एक चीज ये देखने वाली होती है कि टाइम कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। ठीक से आज से यहाँ पर 6 महीने 1 साल पहले इस टाइम पर ऐसी बातें करी जा रही थी, टॉम एस्पिनल ये कर देगा, उसको मौका मिलेगा तो वो ये कर देगा, और जॉन जोन्स ने डिवीजन होल्ड अप कर रखा है, दिस एंड दैट, ये चीजें बोली जा रही थी। मैं इंजुरी को फिर से कह रहा हूं, मैं इंजुरी को कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एक अलग सी बात कर रहा हूं कि टाइम कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। टॉम एस्पिनल के पास कितना ज्यादा पोटेंशियल था, कितनी ज्यादा हाइप थी, लेकिन फिलहाल वो खुद भी यहां पर फाइट नहीं कर पा रहा। उसने ये चीज बोली थी कि वो बहुत एक्टिव चैंपियन रहने वाला है, हैवीवेट डिवीजन को रिवाइव करेगा, बहुत सारी बातें बोली गई थी। साथ ही साथ टॉम एस्पिनल की तरफ से जॉन जोन्स का काफी सारा क्रिटिसिज्म हुआ था कि वो एक्टिव नहीं है, वो इंजुरीज का बहाना बना रहा है, दिस एंड दैट, बट फिलहाल के लिए टॉम एस्पिनल खुद ही इन सारी इंजुरीज के अंदर यहां पर फंस चुका है। बाकी भाइयों आपके हिसाब से टॉम एस्पिनल का कब तक कमबैक होने वाला है, और आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब एक और बहुत बड़ा सिनेरियो और बहुत सारा कंट्रोवर्शियल टॉपिक यहां पे चलते हुए आ रहा है। अपने यूएफसी के लाइट वेट कंटेंडर अरमान सारूकियन की तरफ से लोगों को यहां पर ये कंफ्यूजन है कि अरमान सारूकियन एक्चुअली रशियन है, जॉर्जियन है, या फिर वो आर्मेनिया से फाइट करता है। ये सारी क्वेश्चंस यहां पर निकल के आती हैं। यहां पे अरमान सारूकियन, ये जो कॉकस रीजन के फाइटर्स होते हैं, इनकी बैक स्टोरी ज्यादा नहीं पता होती है, और ऑब्वियसली कॉम्बैट स्पोर्ट्स में सिर्फ लड़ाई तो देखते नहीं है, मार धाड़ देखने के अलावा फैंस को यहाँ पर फाइटर्स की पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और इसी चीज को यहाँ पर क्लियर करते हुए अरमान सारूकियन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है, और उनका ऐसा कहना है कि इवन दो उसकी नेशनैलिटी आर्मेनियन है, लेकिन जब भी वो यूएफसी का टाइटल जीतेगा तो उसकी बेल्ट यहाँ पे रशिया जाने वाली है, वो रशिया को रिप्रेजेंट करने वाला है। बेसिकली अरमान सारूकियन
हारूकिन ने ये क्लैरिटी दी है कि वो एक रशियन फाइटर है जो कि अर्मेनिया को रिप्रेजेंट करता है। और अरमान हारूकिन का ऐसा कहना है कि उसने बचपन से यहाँ पर रशिया में रहा है, रशिया के अंदर उसने ट्रेनिंग करी है, रशिया के कोचेस ने उसको सारी चीजें सिखाई है, फाइटिंग करना सिखाया है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि वो रशिया को रिप्रेजेंट नहीं करेगा इस टाइम पे, इसलिए वो यहाँ पर पूरा जो क्रेडिट है अपना यहाँ पे फाइटिंग कैरियर का वो रशिया को ही देता है। उसकी फैमिली वहां पे रहती है, उसका फैमिली बिजनेस भी वहीं पर ही है। हालांकि वो जो बॉर्न हुआ है वो अर्मेनिया में बॉर्न नहीं हुआ है, वो बॉर्न यहाँ पर जॉर्जिया में हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती है कि अरमान हारूकिन जॉर्जियन बॉर्न है, अर्मेनियन नेशनैलिटी और रशिया में रहता है। तो इस तरीके से इसकी पूरी सिनेरियो चल रहा है। बाकी भाइयों मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीजों से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि एक टाइम पर यूएसएसआर जब था तो ये सारी एक ही कंट्रीज के अंदर आती थी, तो उस तरीके के कारण यहाँ पे इनके बीच में सेपरेशन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये जॉर्जियन फाइटर्स, अर्मेनियन फाइटर्स या रशियन फाइटर्स, ये सारे सिमिलर रीजन से ही आते हैं। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।